अब यहाँ पे मेरे पास आती है एक्सरसाइज 12.2। ठीक है, वो कहते हैं फाइंड द अननोन एंगल्स एंड साइड, यानी कि एंगल्स हमें पता है जब भी हम एंगल की बात करते हैं तो अंदर वाले एंगल्स की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स की, जिनको हमने मेजर करना होता है, अल्फ़ा बीटा गैमा। ठीक है, वो कह रहे हैं उनको और उनकी साइड्स को कि ठीक है ये फॉलोइंग ट्रायंगल्स उसने हमें दी गई हैं। सॉल्व द राइट ट्रायंगल ए बी सी इन विच गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, उसने क्या कर दिया, गैमा को स्टैंडर्डाइज कर दिया है जिसके अंदर गैमा क्या है 90 डिग्री के इक्वल है, और राइट ट्रायंगल्स अल्फ़ा ए बी सी उसने हमें दी गई हैं। ठीक है, तो हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। सबसे पहले वाला ये सॉल्व करते हैं। ये मेरे पास आ गया राइट ट्रायंगल। ठीक है, ये मेरे पास आ गए 90 डिग्री के। ठीक है, और ये उसने हमें मेजरमेंट एंगल दिया गया है 45 डिग्री। अब हमें पता है ये हमारा अल्फ़ा हो गया, ये हमारा बीटा हो गया। अच्छा, अब देखो आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो, अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा गैमा, अल्फ़ा बीटा गैमा, अल्फ़ा बीटा गैमा। ठीक है, जैसे मर्ज़ी कर सकते हो। लेकिन उसने यहाँ पे जब आपको एक स्टैंडर्डाइज उसने नाम बता दिया कि गैमा किसके इक्वल है, आपका 90 डिग्री के इक्वल है, तो विदाउट कन्फ्यूजन आपको पता है ए के सामने वाला एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या होता है हमारे पास अल्फ़ा। बीटा को हम बीटा, बी को हम किससे, बी के एंगल मेजरमेंट एंगल को हम किससे शो करते हैं, बीटा से। सी को हम किससे शो करते हैं, गैमा से। तो इससे क्या हो जाएगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, वर्डिंग को याद करना, और आप बस यही है कि वर्डिंग को याद करना आपके लिए आसानी हो जाएगी। सही है, या इसको आप बी भी कह सकते थे कि बी गैमा जो है आपका 90 डिग्री है, यहाँ आप बीटा कर सकते थे, लेकिन कन्फ्यूजन हो जाता। तो ऐसे करने से आसानी हो जाएगी। बाकी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे तैयार करते हो। ठीक है, अच्छा जी। अब और उसने हमें मुझे एक साइड दे दी, यानी कि ए के सामने वाली साइड मेरे पास ए, वो क्या है इज़ इक्वल टू 4। बी के सामने वाली क्या है बी, ये उसने मुझे नहीं दी। और सी के सामने वाली क्या है मेरे पास, सी के सामने वाला सी, जो कि उसने वो भी मुझे नहीं दिया गया। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या क्या वैल्यूज़ पता है, मुझे अल्फ़ा पता है, अल्फ़ा 45 डिग्री है मेरा। ठीक है, गैमा पता है मुझे, गैमा कितना है मेरा 90 डिग्री है। और मुझे ए पता है, यानी कि स्मॉल ए पता है, वो मेरा कितना है 4 है मेरा। ठीक है, ये अल्फ़ा गैमा और ये मेरा ए आ गया। अब फाइंड आउट मैंने यहाँ से क्या करना है, यहाँ से मैंने फाइंड आउट करना है बीटा। ठीक है, स्मॉल सी ये फाइंड आउट करना है, और मेरे पास स्मॉल बी है, ये 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। यानी कि 3 चीज़ें गिवन है, 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब उसी तरह हम चलेंगे निमोनिया पे। साइन क्या है, सम पीपल हैव, ठीक है, कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। परपेंडिकुलर ए, हाइपोटेनियस सी, बेस बी, हाइपोटेनियस सी। परपेंडिकुलर ए, बेस सी, ओह सॉरी बी। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब देखो हमें पता है कि हमने एंगल कौन सा वाला लेना है, 45 डिग्री का लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि जैसे कि हमने बताया हमारा वर्टेक्स जो है, ओरिजिन जो है, किन दो को मिलाता है, इनिशियल से आपका टर्मिनल आर्म की तरफ जाता है। ठीक है, और एंगल आपका कैसे बनता है, हमेशा इनिशियल से शुरू होता है, टर्मिनल पे जाके ख़त्म होता है। एंगल हमें पता है कौन सा होता है, 90 डिग्री के सामने वाला, 45 जो हाइपोटेनियस और आपकी बेस के सामने बना होता है। ये मेरे पास आ गया परपेंडिकुलर, जो कि 90 डिग्री का बना रहा है, उसके सामने एंगल। इसी को ही हम एज अ स्टैंडर्ड लेते हैं मेजरमेंट एंगल के लिए। ठीक होगी बात। अच्छा जी, ए मेरे पास क्या है यहाँ पर 4, सी मुझे गिवन नहीं है, वो मैंने फाइंड आउट करना है। ठीक हो गई बात। अच्छा, अब बी मुझे नहीं पता, सी भी मुझे नहीं पता। सही है, ए मुझे यहाँ पे पता है, 4, बी भी मुझे नहीं पता। ठीक है, बी मुझे नहीं पता। हम एज अ स्टैंडर्ड क्या ले लेते हैं, साइन अल्फ़ा ले लेते हैं। सही है, अब ये देखो साइन अल्फ़ा कितना है मेरे पास, 45 डिग्री, उसको मैंने पुट कर दिया, इज इक्वल टू ए मेरे पास क्या है 4। ठीक है, ओवर सी है मेरे पास, ये सी इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 4। ये साइन क्या हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। साइन क्या है आपका, ये मेरे पास आ जाएगा 4 ओवर साइन 45 डिग्री। ठीक है, ये
4 ओवर ये साइन 45 डिग्री, ये मेरे पास आ जाता है 4√2। ठीक होगी बात। ये मेरे पास क्या फाइंड आउट हो गया, ये मेरा सी निकल आया। ठीक है, सी मेरे पास आ गया। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। यानी कि हमने क्या कर ली, पहले हमने साइड को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, हमने क्या कर लिया, पहले साइड को फाइंड आउट कर लिया। सही है, यानी कि साइड निकाल ली हमने। अब हम क्या निकालते हैं, अपना एंगल, या हम अपना पहले पे बीटा निकाल लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इसमें क्या लगा देते हैं, कॉस लगा देते हैं। ठीक है, कॉस अल्फ़ा जो कि मेरे पास क्या है 45 डिग्री। ठीक है, इज़ इक्वल टू बीटा मैंने फाइंड आउट करना है। सी मुझे पता चल गया कि मेरा क्या है 4√2। ठीक है, इधर ये क्या हो रहा है मेरे पास। अच्छा, अब देखो cos 45 मेरे पास कितना होता है, √2/2 इज इक्वल टू बीटा बाय 4√2। ठीक है, ये इधर क्या हो रहा है मेरे पास डिवाइड, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। सही है, यानी कि √2/2 इंटू 4√2 जो कि मेरे पास क्या आ जाता है b इज़ इक्वल टू 4 मेरे पास आ जाता है। ठीक है, ये भी मेरे पास क्या निकल आई, साइड निकल आई। ठीक है, मुझे b भी पता चल गया और c भी मुझे पता चल गया। ठीक है, अब हम अपना क्या करते हैं, एंगल को फाइंड आउट करते हैं। अब हमें पता है कि हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, अल्फ़ा मेरे पास कितना निकल आया था, अल्फ़ा मेरे पास आया 45 डिग्री, बीटा मुझे नहीं पता, ये मैंने फाइंड आउट करना है। गैमा कितना है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस का है, उधर जाके नेगेटिव, ये भी उधर जाके प्लस का है तो उधर जाके नेगेटिव, माइनस में हो जाएगा। तो बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री। ठीक है, 90 माइनस 45, 45 45, 45 45 जमा करो, 45 45 जमा 90 होता है। 90 में से 45 गया, फिर 180 माइनस 90, 90 में से 45 गया, बीटा भी मेरे पास कितना आ गया 45 डिग्री। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखना कि हमने tan को क्यों नहीं लिया। अच्छा, अब tan को लेके देख लेते हैं। tan लेंगे ना तभी हमारे पास वही आंसर आएगा। tan मेरे पास क्या है a/b था। ठीक है, एक मेरे पास कितना था 4 था। ठीक है, tan मेरे पास कितना है, tan देखो tan 45 डिग्री ओवर मेरे पास क्या है b, ये भी उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, b tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 4। ठीक है, tan 45 की वैल्यू देखो, tan 45 कितनी आती है 1, b इज इक्वल टू, ठीक है देखो ज़रा 4/tan 45 डिग्री, b इज इक्वल टू 45 की tan 45 पे हमें क्या वैल्यू दे रहा है 1 दे रहा है 4/1। हमें पता है अगर डिनोमिनेटर में 1 है तो ऊपर वो हमारे पास 4/1 है तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। b की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 4, b की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 4। ठीक हो गया, समझ आ गई बात सारी। हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड एंगल अल्फ़ा इसलिए लिया क्योंकि हमें पता है कि हमारा वर्टेक्स कौन बनाता है, मेजरमेंट एंगल जिसको हमने मेजर करना होता है वो है हमारा अल्फ़ा। इसी तरह आपकी सारी की सारी एक्सरसाइज हो जाएगी। अच्छा, अब देखो यहाँ पे इसको कैसे फाइंड आउट करना है, ये इसको यूँ ही समझ लो, अगर ये 90 डिग्री बन रहा है मेरे पास परपेंडिकुलर तो इसको मैंने गैमा का नाम दे दिया। मेजरमेंट ऑफ एंगल ये अल्फ़ा, ये मेरे पास बीटा बन जाएगा। ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी, ये ए, ये बी और सॉरी ये गैमा है 90 डिग्री का, मेजरमेंट ऑफ एंगल अल्फ़ा, ये बीटा। ठीक है, अब इसी तरह ये देखो ये क्या है मेजरमेंट ऑफ एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, बेस और हाइपोटेनियस के सामने वाला एंगल कौन सा होता है अल्फ़ा, जो मेजरमेंट ऑफ एंगल होता है। वर्टेक्स कौन बनाता है, ये हमारी इनिशियल आर्म, ये मेरी टर्मिनल आर्म। ठीक है, इस तरह ये सारा का सारा हो जाएगा। कराने की तो अब ज़रूरत नहीं है, बाकी हम करते हैं 2, इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। गाइस सब्सक्राइब ज़रूर कर देना आप, ओके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।